वेलकम बैक फ्रेंड्स इन योर चैनल माइनिंग सपोर्ट। आज कुछ समय के बाद फिर से न्यू टॉपिक पर हम वीडियोस बना रहे हैं। इसमें से आपका इंक्लूडेड टॉपिक है हैज़ार्ड्स इन एक्सट्रैक्टिंग पिलर्स बाय ओपन कास्ट मेथड्स। ठीक है, मतलब कि पिलर का एक्सट्रैक्शन ओपन कास्ट मेथड से करने पर क्या हमारे पास खतरे सामने आ सकते हैं, उस पर बेसिकली वीडियो है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला है क्या, हैजार्ड्स ऑफ पिलर एक्सट्रैक्शन बाय ओपन कास्ट मेथड, जिसमें से हम लोग बोल रहे हैं क्या, पार्टिंग ओवर डेवलप्ड पिलर्स में कोलैप्स। ठीक है, तो डेवलप्ड पिलर के ऊपर जो भी हमारा पार्टिंग है, तो ओपन कास्ट मेथड चलाने से क्या होता है ना कि वो कोलैप्स होने का डर होता है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है ना कि इसमें मैन एंड इक्विपमेंट्स जो है कि गैलरीज में फॉल होने का भी डर होता है। ठीक है, ये हमारा केस एक हुआ। फिर बोल रहा है क्या, स्पॉन्टेनियस हीटिंग, स्पॉन्टेनियस हीटिंग इन ओल्ड वर्किंग में एग्रावेट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स बाय ब्लास्टिंग। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग जो है कि ओल्ड वर्किंग में पहले से हो चुका होता है। ठीक है, वो काफ़ी ख़राब स्थिति में हो जाता है कब, जब उसमें हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं। ठीक है, ओपन कास्ट मेथड से जब ब्लास्टिंग करते हैं, साथ ही साथ स्मोल्डरिंग हीटिंग में टर्न इनटू एक्टिव फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर। और यही स्पॉन्टेनियस हीटिंग यदि एक्टिव फायर का रूप ले लेता है कब, जब ये ओपन एयर या ओपन एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, फिर बोल रहा है ब्लास्टिंग इन ओपन कास्ट वर्किंग में कॉज रूफ या साइड फॉल इन कनेक्टेड अंडरग्राउंड वर्किंग ड्यू टू वाइब्रेशन। तो ब्लास्टिंग इन ओपन कास्ट वर्किंग में कॉज रूफ या साइड फॉल। ठीक है, तो ओपन कास्ट मेथड में जब भी हम ब्लास्टिंग करते हैं तो वो हमारा रूफ या साइड फॉल कनेक्ट कॉज करता है अंडरग्राउंड वर्किंग में, जिसके कारण वाइब्रेशंस होता है, मैंने वाइब्रेशंस का ये रिजल्ट होता है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि ए ब्लॉन आउट शॉट में कॉज फायर और एक्सप्लोजन ऑफ कोल डस्ट। ठीक है, ए ब्लॉन आउट शॉट में कॉज फायर और एक्सप्लोजन ऑफ कोल डस्ट इन अंडरग्राउंड वर्किंग। तो ये भी हमारा कॉज सामने आ सकता है कि ब्लॉन आउट शॉट जो है कि फायर कॉज कर सकता है। ठीक है, या तो एक्सप्लोजन ऑफ कोल डस्ट इन अंडरग्राउंड वर्किंग, अंडरग्राउंड वर्किंग चलाया जा रहा है तो उस केस में भी हमारा ओपन कास्ट मेथड से जो भी ब्लॉन आउट शॉट होता है तो वो क्या करेगा ना, एक्सप्लोजन या तो कोल डस्ट में फायर कॉज करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, तो ये सब खतरों को कैसे हम लोग निवारण कर सकते हैं या तो मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर हम लोग बेसिकली देखते हैं क्या वीडियोस हमारा सामने लेकर के आए हैं, तो इसमें क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है या प्रिकॉशंस क्या सामने है। तो बोल रहा है कि सर्वेइंग द अप्रोचेबल अंडरग्राउंड वर्किंग्स, मार्किंग पोजीशंस ऑफ गैलरीज या जंक्शंस ऑन द प्लान एंड लेटर ऑन द ग्राउंड एज वर्किंग एडवांस। ठीक है, तो हमारा बोल रहा है कि सर्वेइंग द अप्रोचेबल अंडरग्राउंड वर्किंग, अंडरग्राउंड वर्किंग को हम लोग पहले क्या करते हैं, सर्वेइंग करते हैं। मार्किंग द पोजीशन ऑफ गैलरीज या जंक्शंस ऑन द प्लान एंड लेटर ऑन द ग्राउंड एज वर्किंग एडवांस। और साथ ही साथ हम लोग उसको ऐसे कार्य को हम लोग कार्यान्वित करते हैं, जैसे कि हम लोग पहले सर्वेइंग, फिर वर्किंग को मार्किंग करते हैं, है ना, गैलरीज या जंक्शन को प्लान पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। देन आफ्टर ऐसे हम लोग वर्क को सर्वेइंग करते हैं, मार्किंग करते हैं, और ऐसे चीज़ों को ग्राउंड पे हम लोग एडवांस करते हैं या तो हम उसको उस कार्य को कैरी करते हैं। ओके, फिर बोल रहा है कि क्लीनिंग द अंडरग्राउंड वर्किंग्स ऑफ कोल डस्ट एंड डूइंग हैवी स्टोन डस्टिंग। ठीक है, क्लीनिंग द अंडरग्राउंड वर्किंग्स ऑफ कोल डस्ट, तो अंडरग्राउंड वर्किंग जो भी है उसमें कोल डस्ट को क्लीन करेंगे। डूइंग हैवी स्टोन डस्टिंग साथ ही साथ बोल रहा है क्या, आइसोलेशन अंडरग्राउंड वर्किंग्स बाय ए रिंग ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग। यहाँ पे एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
आइसोलेटिंग अंडरग्राउंड वर्किंग को आइसोलेट कर देना है, किससे, किसके थ्रू, बाय ए रिंग ऑफ आइसोलेटिंग स्टॉपिंग, ठीक है, आइसोलेशन स्टॉपिंग के रिंग के द्वारा अंडरग्राउंड वर्किंग को आइसोलेट कर देना है, ठीक है। फिर कहा जा रहा है विदड्रॉ मैन फ्रॉम नियर बाय, withdraw man from nearby underground working before blasting and permitting re-entry only after thorough inspection, dressing, support and check of CO, ठीक है। ये सब कहानी होने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति को हम लोग परमिट करते हैं एंट्री, ठीक है, ओपन कास्ट वर्किंग के केस में। फिर हमारा पॉइंट 5 क्या कह रहा है, while drilling overburden, leaving a parting of 3 meter over the roof of underground gallery, पॉइंट क्या कह रहा है कि while drilling OB, leaving a parting of 3 meter over the roof of underground gallery, putting pilot hole for checking the parting before regular drilling of blast holes, ठीक है। तो हम लोग ड्रिलिंग करते हैं OB को, तो उस केस में हम लोग रूफ ओवर द अंडरग्राउंड गैलरी के रूप में हम लोग पार्टिंग कितना ना 3 मीटर का पार्टिंग छोड़ते हैं, ठीक है। ये पार्टिंग कितना ना 3 मीटर का पार्टिंग होता है, ठीक है। साथ ही साथ बोल रहा है पुटिंग पायलट होल फॉर चेकिंग द पार्टिंग बिफोर रेगुलर ड्रिलिंग ऑफ ब्लास्ट होल्स, ठीक है। तो हम लोग ब्लास्ट होल्स को रेगुलर ड्रिल करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, पायलट होल एक देते हैं, ठीक है। और पायलट होल क्या करता है ना, किस पर्पस के लिए ना, चेकिंग द पार्टिंग, किसके लिए ना, पार्टिंग बिफोर रेगुलर ड्रिलिंग ऑफ ब्लास्ट होल्स, ठीक है। फिर बोल रहा है फिलिंग बॉटम 0.6 मीटर ऑफ ब्लास्ट होल्स विथ वेट सैंड, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, बॉटम को फिल करते हैं कितना ना 0.6 मीटर से, ठीक है, 0.6 मीटर ऑफ ब्लास्ट होल के 0.6 मीटर तक हम लोग क्या करते हैं, उसको फिलिंग करते हैं, किसके द्वारा ना, विद द हेल्प ऑफ वेट सैंड, मैंने भींगा हुआ बालू से, एंड फिलिंग द बॉटम 2 मीटर बाय सैंड, और या तो फिलिंग द बॉटम 2 मीटर बाय सैंड इफ देयर आर क्रैक्स इन ब्लास्ट होल्स, और यदि कहीं भी क्रैक्स दिखता है ब्लास्ट होल्स में, तो उस केस में बॉटम को हम लोग 2 मीटर सैंड से हम उसको क्या करते हैं, भर देते हैं, ठीक है। किसको ना, cracks found in, if there are cracks found in blast holes, okay। now next बोल रहा है क्या, extracting coal and the first OB bench over the seam by backhoe standing on OB, ठीक है। extracting coal the first OB bench over the seam by backhoe standing on OB, good cleaning and maintenance of backhoe, drill, dozer to cut डाउन चांसेस ऑफ कैचिंग फायर, ठीक है। तो कैचिंग फायर के किसी चांस को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अच्छे तरह से क्लीनिंग करते हैं और मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है। किसको ना, कोल डस्ट का जमाव को, या तो किसी प्रकार का ओबी में कोई स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा हो, ऐसे चीज़ों को मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। और आगे हम फिर जब बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या, फिर देखते हैं कि चेक फॉर CO एट द फेस एवरी 2 आवर्स, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका रह सकता है कि हम लोग क्या करते हैं, CO को फेस पे हम लोग CO का प्रत्येक 2 घंटा में हम लोग जांच करते हैं, ठीक है। मतलब खूनी गैस की जांच प्रत्येक 2 घंटा में हम लोग करते जाते हैं। फिर बोल रहा है कि कूलिंग द कोल डस्ट एक्सट्रैक्टेड बाय द जेट्स ऑफ वाटर, और वाटर जेट से हम लोग क्या करते हैं ना, कोल डस्ट को कूलिंग करते हैं। टेकिंग ड्यू प्रिकॉशंस इन ब्लास्टिंग इन हॉट स्ट्राटा, तो हॉट स्टार्टा में हम लोग जब ब्लास्टिंग कर रहे हो तो उसमें हम लोग पहले से प्रिकॉशंस लेते हैं। ब्लास्टिंग ओनली लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ कोल एट टाइम एंड लिफ्टिंग द सेम फास्ट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कैचिंग फायर। फिर बोल रहा है कि पॉइंट 13, नॉट यूजिंग डिले डिटोनेटर्स इन ब्लास्टिंग, हमको प्रिकॉशंस के तौर पे लिखा गया है नॉट यूजिंग डिले डिटोनेटर्स इन ब्लास्टिंग, ठीक है। तो हम लोग मतलब कि अंडरग्राउंड गैलरीज को यदि ओपन कास्ट मेथड से यदि एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस केस में हम लोग डिले डिटोनेटर का यूज़ नहीं करते हैं ब्लास्टिंग में। फिर बोल रहा है कि कांस्टेंट कॉम्पिटेंट सुपरविजन, और एक सुपरविजन जो है कि कांस्टेंट रूप से
मौजूद होना चाहिए। फिर बोल रहा है गुड अरेंजमेंट फॉर फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स व्यवस्था पे होना चाहिए। फिर बोल रहा है कि पॉइंट 16 परमिसेबल परमिशन फ्रॉम डीजीएमएस बिफोर स्टार्टिंग एक्सट्रैक्शन। तो ये आपका यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डीजीएमएस से अनुमति लेना, ठीक है, एकदम बिल्कुल तरीके से ज़रूरी है, अनिवार्य है बिफोर स्टार्टिंग एक्सट्रैक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, अंडरग्राउंड पिलर्स या गैलरीज को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं ओपन कास्ट मेथड से। तो हम लोग को एक्सट्रैक्शन से पहले डीजीएमएस से परमिशन अप्रूव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इस तरह से हमको लग रहा है कि ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। और आपको यदि कुछ त्रुटि है तो इससे रिलेटेड कमेंट करें, ठीक है। और भी कुछ वीडियोस चाहिए तो होपफुली कमेंट करें, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको एज सुन एज पॉसिबल बन पाए तो बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, बिजी शेड्यूल के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, ठीक है। सो स्टे वाचिंग माइनिंग सपोर्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।